today we will teach chapter 6 using computers do's and don'ts. कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो इस चैप्टर में बताया गया है. यू शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग मशीन्स. जब आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आपको उसके प्रति केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मशीन जो है वो कोई भी मशीन होता है, वो मशीन है वो क्या होता है तो कि वो बिगड़ने का चांसेस रहते हैं. इसलिए यू नो दैट कंप्यूटर इज़ अ मशीन. आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर भी एक मशीन है. सो यू शुड बी केयरफुल एंड अटेंटिव वाइल यूजिंग द कंप्यूटर ऑल्सो. जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसके प्रति आपको केयर रखनी पड़ती है, क्योंकि उस जो कंप्यूटर है वो कहीं बिगड़ न जाए. इसलिए तो डूज एंड डोंट्स विल हेल्प यू द फॉलोइंग वेज. दे विल मेक यू अवेयर ऑफ सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग द कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसके प्रति जागरूकता यानी कि सावधानी बरतनी पड़ती है. आपको उसके रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी सेफ्टी है वो ध्यान में रखनी पड़ती है. दे विल हेल्प यू डेवलप गुड हैबिट्स इन यूजिंग कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प आप कंप्यूटर से हेल्प लेते हैं तो जो उसकी गुड हैबिट है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. दे विल हेल्प यू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसका वर्क है, जब आप उससे कुछ सीखते हैं कंप्यूटर से तो क्या कहते हैं उसको केयर करनी पड़ती है. दिस विल अनेबल द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब आप उसका ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे तो जो आपका मशीन है, कोई भी मशीन या फिर आप कंप्यूटर से वर्क करते हैं तो वो आपका लंबे समय तक वो आपको प्रॉपरली वर्क करेगा. इसलिए कीपिंग इट नीट एंड क्लीन. आप कंप्यूटर को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं वो देखिए. डू नॉट यूज़ ए वेट क्लॉथ टू क्लीन द मॉनिटर. जब आप मॉनिटर को साफ़ करते हैं तो आपको वेट यानी कि जो गीला कपड़ा होता है इससे आपको साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो भी खराब हो जाती है. जो मॉनिटर कोई भी मशीन में आप पानी डालते हो तो वो क्या होता है वो बिगड़ जाता है और बिगड़ने का चांसेस रहते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. इसलिए वो गीला कपड़ा है वो यूज़ नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज़ अ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ टू वाइप ऑफ डस्ट और डर्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर का कोई भी पार्ट साफ़ करते हैं तो आपको ऑलवेज क्लीन एंड ड्राई यानी कि जो स्वच्छ है, जो सूखा कपड़ा है वो ही आपको यूज़ करना चाहिए. देखिए यहाँ पे जो क्रॉस की निशानी है वो गलत है, जो राइट की निशान है वो सही तरीका है जो साफ़ करने का है वो. नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर के पास होते हो या फिर कंप्यूटर में कोई काम करते हो तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर आप कोई भी ड्रिंक्स पीते हैं तो वो ड्रिंक्स भी नहीं पीना चाहिए. यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है उसमें जो खाना है वो गिर जाता है कंप्यूटर पे, या फिर जो ड्रिंक आप पी रहे हैं वो भी गिर जाता है तो वो जो कंप्यूटर का पार्ट है वो बिगड़ जाता है. इट मे गेट डैमेज इफ़ यू ड्रॉप और स्पॉइल एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर एक्सीडेंटली. आप जब खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो गिर जाता है, तो वो गिरने से क्या होता है वो बिगड़ जाता है और जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है. इसलिए जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो खाना नहीं खाना चाहिए और कोई भी ड्रिंक्स है वो भी नहीं पीना चाहिए. ऑलवेज कीप द कंप्यूटर रूम क्लीन. जब आप
कंप्यूटर आपका रूम है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। योर शूज़ मे हैव डस्ट स्ट्रक टू देम। आपके जो जूते हैं वो आपको बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जो उसमें डस्ट होती है वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में आ जाती है। रिमूव देम फ्रॉम बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। जब आप कंप्यूटर रूम में आप एंटर होते हैं तो आपको शूज़ है वो आपको बाहर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप द कंप्यूटर कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज। जब आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं, जब कंप्यूटर बंद पड़ा होता है तब उसको आप कवर से एक अच्छी तरह से आपको उसको ढकना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डस्ट होती है वो नहीं जाती है और कंप्यूटर अच्छा रहता है, इसलिए। Using the computer gently. Always use the computer gently. Do not touch the connecting wires. आपको कंप्यूटर का यूज़ है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। डू नॉट टच द कनेक्टिंग वायर्स। जब वायर कनेक्टिंग होता है कंप्यूटर का तो आपको वो वायर को टच नहीं करना चाहिए। नेवर बैंग द कंप्यूटर और इट्स पार्ट। जो कंप्यूटर का पार्ट्स होते हैं वो जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो बैंग यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसा वो आवाज़ है वो नहीं आता है, वो नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े आवाज़ आते हैं वो आवाज़ नहीं करना चाहिए। नेवर स्नैच द माउस और द कीबोर्ड फ्रॉम योर क्लासमेट और अदर्स। जो आपके क्लासमेट होते हैं उसका माउस और कीबोर्ड है वो स्नैच नहीं करना चाहिए। हैंडल द कीबोर्ड एंड द माउस केयरफुली। हैंडल द कीबोर्ड एंड माउस। आपको जो कीबोर्ड है और माउस है उसका हैंडल उसको अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। डू नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड टू हार्ड। जो कीबोर्ड है उसको आपको पुल नहीं करना चाहिए और पुश भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा से, उसको खींचना नहीं चाहिए क्योंकि वो हार्ड होता है। इट मे डैमेज द वायर कनेक्टिंग टू द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर। जो उसका वायर है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, कीबोर्ड का वायर। जब आप खींचते हैं तो उसे वो वायर डैमेज हो जाता है, इसलिए। द कीज ऑन द कीबोर्ड शुड बी प्रेस्ड जेंटली। आपको जो कंप्यूटर की कीज़ है वो अच्छी तरह से प्रेस करनी चाहिए। हैंडलिंग द कीज़ रफली कैन डैमेज द कीबोर्ड। जब आप कंप्यूटर की कीज़ को ज़ोर से प्रेस करते हैं, वो रफली यूज़ करते हैं उसका, तो वो कीबोर्ड है वो डैमेज हो जाता है। देखिए आपको जो फर्स्ट पिक्चर्स है उसमें वो रफली यूज़ करता है कीबोर्ड का, तो वो आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका कीबोर्ड है वो डैमेज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपको उसको सॉफ्टली यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर माउस शुड बी हेल्ड प्रॉपरली। जो कंप्यूटर माउस है वो आपको प्रॉपरली आपको पकड़ना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले विथ द वायर्स और पुल दैम एज दिस माइट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द माउस। जब आप उसके वायर को खींचते हैं या फिर उससे खेलते हैं तो क्या होता है, जो वायर है वो डैमेज हो जाता है, और जब डैमेज हो जाता है तो वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकता, इसलिए। कीप CDs एंड DVDs प्रॉपरली इन देयर केसेस और इन ए CD और DVD फोल्डर। आपकी जो CD और DVD है वो आपको उनसे कवर में रखना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है कि जो CD का कवर है वो उसके फोल्डर में रखा गया है, और जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें ये जो लड़का है वो CD को घुमा रहा है। आपको ऐसे घुमाना नहीं चाहिए क्योंकि वो डैमेज हो जाती है, इसलिए। इफ़ यू हैंडल देम केयरलेसली दे मे गेट डैमेज।
आप उसको केयरलेसली हैंडल करते हैं तो वो क्या होता है, वो सीडी या डीवीडी है वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज ना हो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, आपको एक फोल्डर है उसमें प्रॉपरली आपको वो सीडी और डीवीडी है वो रखना चाहिए। अ कंप्यूटर मस्ट बी स्विच ऑन एंड ऑफ प्रॉपरली। आप कंप्यूटर की स्विच है वो जब ऑन और ऑफ करते हैं वो प्रॉपरली करनी चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर चालू है और आप डायरेक्टली स्विच बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उसके बाद आप उनकी स्विच है वो ऑफ करते हैं तो वो कैसे होगी, वो प्रॉपरली होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चित्र में दिखाया गया है कि वो जो लड़की है वो कंप्यूटर अपना बंद किए बगैर ही वो स्विच बंद कर देती है, तो क्या होता है, वो गलत तरीका है। लेकिन उसके बाजू में जो राइट वाला पिक्चर है वो क्या करता है, वो लड़की क्या करती है, तो जो पहले कंप्यूटर को शट डाउन करती है उसके बाद उसकी स्विच बंद करनी चाहिए। मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर, आपको किस तरह से आप बैठना चाहिए वो दिखाया गया है। कंप्यूटर के सामने आपको किस तरह से बैठना चाहिए। ऑलवेज सीट एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द मॉनिटर, आपका जो हाथ है वो आपका आर्म है वो मॉनिटर के सामने आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है। यू शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड वाइल वर्किंग द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो आप उसको वो आर्म है वो आप बेंड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर में उसने हाथ बेंड किया हुआ है और जो नेक्स्ट दूसरा पिक्चर है उसमें उसका हाथ है वो स्ट्रेट है। सीट क्लोज टू योर कीबोर्ड एंड पोजिशन इट सो दैट इट इज़ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। अब जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं उसकी कीबोर्ड की पोजीशन है वो आपको डायरेक्टली आपकी बॉडी के सामने आनी चाहिए। मेक श्योर द कीज़ आर सेंटर विथ योर बॉडी, उसकी जो सारी कीज़ है कीबोर्ड की वो आपकी बॉडी की सेंटर में आनी चाहिए, यानी कि जो सेंटर होता है वो आप डायरेक्टली आपको वो स्विच है वो आपको दिखनी चाहिए। वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड इस तरह नहीं, बल्कि किस तरह रखना चाहिए कंप्यूटर का कीबोर्ड, तो सेंटर में आपकी बॉडी के सामने आना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के सामने आता है तो आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इसलिए टेकिंग टर्न्स वाइल शेयरिंग द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को शेयर करते हैं तो कैसे करना चाहिए। ऑफन यू मे हैव टू शेयर अ कंप्यूटर इन द लैब विथ योर क्लासमेट, जब आप क्लासमेट के साथ कंप्यूटर को शेयर करते हैं तो कैसे करनी चाहिए। शेयर द कंप्यूटर एंड वर्क टुगेदर सो दैट यू कैन फिनिश द वर्क गिवन टू यू बाय योर टीचर इन टाइम, जब आपके टीचर ने जो टाइम दिया हुआ है वो वही टाइम में आपको अपना वर्क है वो फिनिश करना चाहिए। इस तरह से आपको झगड़ना नहीं चाहिए, जो आप दोनों के बीच दोनों बैठे हैं तो आपको शेयरिंग करके उसका उपयोग करना पड़ेगा, आपको लड़ने का नहीं होता है। नेक्स्ट, बीइंग सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर, इफ़ यू आर इन द पब्लिक प्लेस सच एज योर स्कूल, कंप्यूटर लैब एंड इंटरनेट कैफे और इन एन ऑफिस, यू शुड नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली, जब आप कोई पब्लिक प्लेस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर अपनी स्कूल लैब में होते हैं या फिर इंटरनेट कैफ़े में होते हैं या फिर आप ऑफिस में होते हैं, तो आपको म्यूज़िक सुनना हो तो आप लाउडली ऐसे स्पीकर में नहीं सुन सकते, क्योंकि आपके अलावा कई सारे जो स्टूडेंट है या फिर आपके साथ जो वर्कर्स काम करते हैं वो आप कोई दूसरा वर्क है वो करते हैं, आप अकेले वहाँ पे नहीं होते हो। इसलिए यूज़ हेडफोन और लोअर द वॉल्यूम शो दैट द म्यूज़िक डज नॉट डिस्टर्ब अदर, आपको जब म्यूज़िक सुनने की इच्छा होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो हेडफोन है वो हेडफोन पहन के वॉल्यूम आपको स्लो रखना पड़ेगा, इसलिए किसी और को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसका वर्क है वो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।